आप की शान में मुस्तफ़ा आप पर जिसने जीते ना लिखा कम लिखा पे पर। अब न दुनिया में कोई नबी आएगा, अब न दुनिया में कोई नबी आएगा, ख़त्मे नबियों का है। मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ बग़ैर किसी तमहीद के मेहमान गिरामी कदर हज़रत मौलाना हलीमुल्लाह साहब क़ासिम दामत बरकातुहुमुल आलिया को आवाज़ देता हूँ कि हज़रत अपने नूरानी बयान से हम सब के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाए। बस इतनी गुजारिश है आपसे सामईन, मेरे नौजवान भाइयों दोस्तों, बुज़ुर्ग हस्ती स्टेज पर मौजूद हैं, माइक पर मौजूद है, आप आ जाएं। इसके बाद दस्तारबंदी का मौका होगा और उसके बाद आप कुर्सियां तलाश करते रहेंगे, शायद कुर्सियां आपको ना मिलें, क्योंकि बज़्म जाना में नशिस्तें नहीं होती मखसूस, जो भी एक बार जहां बैठ गया। तो आप आके कुर्सियां संभाल लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाहा मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज के इस अज़ीमुश्शान इजलास के सदर मोहतरम, उलमाए किराम, बुज़ुर्गान मोहतरम, अज़ीज़ तलबा और पर्दा नशीन माएँ बहनें और बेटियाँ, आज़मगढ़ की सरज़मीन पर ये मेरी पहली हाज़िरी है और अनजान शहीद नाम की ये बस्ती मेरे लिए तकरीबन 42 साल से अनजान नहीं है। मैं भिवंडी में 42 साल से रहता हूँ और इस पूरे अरसे में मोहतरम हाजी नौमान और उनके बिरादरान और उनके अम्मे मोहतरम और अम्मे मोहतरम के साहबजादगान से मेरा ताल्लुक़ रहा है। इस मुनासिबत से इस बस्ती का नाम मैं सुनता रहा। कुछ सालों के बाद जामिया शेखुल हिंद का तज़किरा भी उसमें शामिल हो गया और आज जामिया शेखुल हिंद के दस्तारबंदी के इजलास में मुझे हाज़िरी की सआदत मिली है। मैं इस पर अल्लाह का बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ। इस मौके पर मुझे कुछ ज़रूरी बातें आप हज़रात से करनी हैं। वक्त बहुत गुज़र चुका है। आधे घंटे में और 40 मिनट में मुझे अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करनी है। अगर आपकी तवज्जो रही तो इत्मीनान के साथ मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर सकूँगा। मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, इंसान इस कायनात का मखदूम है। पूरी कायनात इंसान की खादिम है।
इस कायनात की हर चीज़ को अल्लाह ने इंसान के लिए बनाया है। ये इंसान की ज़रूरत है। इसका ऐलान अल्लाह ताला ने अपनी किताब में जगह जगह फरमाया है। अल्लाह ताला ने फरमाया हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ। अल्लाह वो है जिसने तुम्हारे लिए बनाया है जो कुछ ज़मीन में है या जो कुछ आसमान में है, सब तुम्हारे लिए बनाया गया है। अल्लाह से ज़्यादा सच्ची बात किसकी हो सकती है। अल्लाह ने जब फरमा दिया तो ईमान वाले का उस पर यकीन है और ईमान है कि यकीनन ये पूरी कायनात और इसकी हर छोटी बड़ी चीज़ इंसान के लिए ही बनाई गई है। इंसान की ज़रूरत है, इंसान मखदूम है और कायनात की हर चीज़ उसकी खादिम है। एक दूसरे पहलू से अगर हम गौर करें तो हमारी नाक़िस अक्ल भी हमें इसी नतीजे पर पहुंचाती है कि इंसान इस कायनात का मखदूम है। कायनात की हर शय उसके लिए बनाई गई है और उसकी ज़रूरत है। आप गौर कीजिए और थोड़ी देर के लिए ये बात फ़र्ज़ कर लीजिए कि अगर इस कायनात से, इस दुनिया से इंसान का वजूद ख़त्म हो जाए और एक भी इंसान इस दुनिया में बाकी न बचे तो इस कायनात का क्या बिगड़ेगा। क्या ज़मीन फट जाएगी, आसमान गिर पड़ेगा, सितारे बेनूर हो जाएंगे, सूरज का निकलना बंद हो जाएगा, दरियाओं की रवानी रुक जाएगी, हवाएं चलना बंद हो जाएंगी, दिन रात की आमदो रफ्त में खलल पड़ जाएगा, कुछ नहीं होगा। सारी चीज़ें अपनी जगह पर बाकी रहेंगी। ये ज़मीन, ये आसमान, ये दरिया, ये पहाड़, ये जंगलात, ये सहरा, सब अपनी जगह पर बाकी रहेंगे। अब इसके बरअक्स गौर कीजिए। अगर ये ज़मीन न रहे तो इंसान कहाँ बसेगा, कहाँ चले फिरेगा। सूरज ना हो तो इंसान का जीना मुश्किल हो जाए। हवाएं ना हो, पानी ना हो तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता इस जमीन पर। इसी तरह आप गौर करते जाइए तो पता ये चलेगा कि इस दुनिया की छोटी बड़ी हर शय इंसान की ज़रूरत है। इंसान सरापा एहतियाज है, इंसान इन चीज़ों का मोहताज है। लेकिन कायनात की कोई चीज़ इंसान की मोहताज नहीं है। अपने वजूद में इंसान को अपना वजूद बाकी रखने के लिए इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान मखदूम है और ये कायनात और कायनात की हर शय इंसान की खादिम है। थोड़ी देर के लिए जहन में ये बात आती है कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिनके बारे में हमारी समझ में आता है कि ये हमारे लिए बनाई गई, लेकिन इस दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनके बारे में समझ में नहीं आता कि ये हमारे किस काम के लिए हैं। मसलन सांप जो हमें डस ले तो हम जान से हाथ धो बैठे, बिच्छू डंक मार दे तो जान के लाले पड़ जाएं, शेर और चीते से मुकाबला हो जाए तो वो हमें फाड़ खाएं।
ये हमारे किस काम के लिए बनाई गई? लेकिन याद रखिए, ये अल्लाह का ऐलान है कि इस दुनिया की हर चीज को ए इंसान हमने तेरे लिए बनाया है। तो फिर ये हकीकत है। और कभी कभी अल्लाह तबारक व तआला इस हकीकत से पर्दा भी उठाते हैं और इंसानों को समझा देते हैं कि हर शय तुम्हारे लिए बनाई गई है। हमारी अरबी ज़ुबान में एक बड़ी मशहूर किताब है जो जानवरों के बारे में इंसाइक्लोपीडिया की हैसियत रखती है, हयातुल हैवान के नाम से मशहूर है। उसके मुसन्निफ जो जानवरों के बारे में सारी मालूमात फराहम करते हैं, वो एक वाक़या लिखते हैं कि एक शख्स बीमार हुआ, उसको फोड़ा निकला, लेकिन इलाज करने के बावजूद वो बिगड़ता चला गया और लाइलाज समझ लिया गया। वो बिस्तर पर पड़ गया, अपनी जिंदगी से मायूस हो गया और अब अपनी सांसें गिनने लगा, मौत का इंतजार करने लगा। उसके घर वाले भी मायूस हो गए। एक दिन ऐसा हुआ कि उसके घर के पास से जो रास्ता गुजर रहा था, उधर से आवाज आई, फोड़े फुंसी का इलाज करा लो, फोड़े फुंसी का इलाज करा लो। इस बीमार आदमी के कान में जब ये आवाज पड़ी तो इसने घर वालों से कहा, ये शख्स जो आवाज लगाता हुआ जा रहा है, इसको बुलाओ। घर वाले कहने लगे, बड़े बड़े तबीबों का इलाज करवाया, हकीमों का इलाज करवाया, कुछ इफाका नहीं हुआ। इस सड़क छाप हकीम से क्या फायदा होगा? उसने कहा कि दिखाने में क्या हर्ज है, बुला लो। घर वालों ने बुला लिया। वो हकीम आया, उसने जख्म देखा और फिर उसने एक कीड़े का नाम लिया। जब उसने कीड़े का नाम लिया तो घर वाले हंसने लगे कि हमने पहले ही कहा था ये सड़क छाप हकीम क्या इलाज करेगा। गोबर तो हम सब जानते ही हैं। गोबर में एक कीड़ा होता है जिसकी खुराक ही गोबर होती है, उसको गोबरैला कहा जाता है। उसने कहा गोबरैला लाओ। जब इस बीमार शख्स ने गोबरैले का नाम सुना तो इसके चेहरे पर रौनक आ गई और इसने घर वालों से कहा कि अब मुझे यकीन हो गया है कि मेरी बीमारी का इलाज दरियाफ्त हो गया, कीड़ा लाया जाए। वो कीड़ा लाया गया, हकीम ने उसको जलाया, उसकी राख बनाई, फिर पुड़िया छोटी छोटी बांधी और घर वालों से कहा कि थोड़े थोड़े वक्फे से इसके जख्म पर ये पाउडर छिड़कते रहो। इलाज शुरू हुआ और इफाका शुरू हुआ। कुछ ही दिनों में घाव भर गया, जख्म अच्छा हो गया और वो आदमी चलने फिरने लगा। एक दिन घर वालों ने उससे पूछा कि जब हकीम ने उस कीड़े का नाम लिया था तो तुम खुश हो गए थे और ये कहा था कि मेरा इलाज दरियाफ्त हो गया, इसके पीछे वजह क्या है? तो उसने कहा कि एक दिन मैं जा रहा था, रास्ते में एक जगह गोबर पड़ा हुआ था, उस गोबर में ये कीड़ा लौट रहा था, लथपथ हो रहा था। मैंने इस कीड़े को देखा तो मेरे जहन में ये बात आई कि अल्लाह तो ये कहता है कि ऐ इंसान, हमने सारी चीजें तेरे लिए बनाई हैं, आखिर इस गंदगी में पलने वाला ये गंदा कीड़ा मेरी किस जरूरत के लिए अल्लाह ने बनाया है? ये सवाल मेरे जहन में अटक कर रह गया। कुछ ही दिन गुजरे थे कि मैं बीमार पड़ा, फोड़ा निकला,
उसका इलाज हुआ, वो लाइलाज होता गया। और फिर ये हकीम आया, जब इसने इस कीड़े का नाम लिया तो मेरी समझ में बात आ गई कि मेरा अल्लाह मुझे ये बताना चाहता है कि ए इंसान, ये कायनात और कायनात की हर चीज हमने तेरे लिए बनाई है, तेरी समझ में आए ना आए। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ, अल्लाह वो है जिसने सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया है। जमीन आसमान सब कुछ अल्लाह ने इंसान के लिए बनाया है। एक बुजुर्ग एक वाकया बयान फरमाते हैं कि वो दरिया के किनारे बैठकर अपने मामूलात में मशगूल थे कि उन्हें ये महसूस हुआ कि आसपास कोई चीज हरकत कर रही है। उन्होंने देखा इधर उधर तो उन्हें नजर आया कि एक बड़ा बिच्छू है जो बेचैनी के साथ किनारे पर टहल रहा है। ये बिच्छू की तरफ मुतवज्जे हो गए और इनकी समझ में बात आई कि ये बिच्छू यूं ही टहल नहीं रहा है, इसकी बेचैनी किसी न किसी वजह से है। फिर इन्होंने देखा कि किनारे, दरिया के किनारे का पानी हिलने लगा। गौर किया तो उस पानी की सतह पर कोई सख्त चीज उभरी। इन्होंने गौर किया तो पता चला कि वो तो एक बहुत बड़ा कछुआ है। वो कछुआ किनारे आया, बिच्छू ने छलांग लगाई, उस कछुए की पीठ पर बैठ गया और कछुआ तेजी के साथ दूसरे किनारे की तरफ दौड़ने लगा, तैरने लगा। ये बुजुर्ग भी पीछे पीछे उसके पानी में उतरे और इन्होंने भी दरिया को तैर कर पार किया। बिच्छू दूसरे किनारे पर छलांग लगा करके खुश्की पर आया और फिर तेजी के साथ एक सिमत में दौड़ने लगा। ये भी पीछे पीछे दौड़ने लगे। कुछ दूर दौड़ कर गए, फिर जो मंजर देखा तो हैरान और परेशान रह गए। ये देखा कि एक घना सायेदार दरख्त है, उसके नीचे एक शख्स आराम से गहरी नींद सो रहा है और एक इंतहाई जहरीला सांप उस आदमी को डसने के लिए आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे वो सांप आगे बढ़ रहा है, बिच्छू की रफ्तार में तेजी आती जा रही है, हत्ता कि वो सांप करीब पहुंच गया। उसने अपना फन उठाया डसने के लिए और बिच्छू ने जब ये समझा कि मैं पहुंच नहीं सकूंगा तो दूर ही से उसने छलांग लगाई और सांप के फन में ऐसा डंक मारा कि सांप मुर्दा होकर के गिर गया। इस बिच्छू के जरिए अल्लाह ने उस सोए हुए इंसान की जान बचाई। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ, अल्लाह ने सब कुछ इंसान के लिए बनाया। हर आन हर लम्हा अल्लाह की नेमतें इंसान के ऊपर बारिश की तरह बरसती हैं। इतनी नेमतें कि इंसान उनको गिन नहीं सकता, उनको शुमार नहीं कर सकता। ये मुमकिन है, ये हो सकता है कि इंसान दुनिया के सारे दरख्तों पर जो पत्ते हैं एक मर्तबा उन्हें गिन ले, रेत के जर्रात को गिन ले, समंदरों में पाए जाने वाले पानी के कतरात को गिन ले, लेकिन ये बिल्कुल नामुमकिन है कि इंसान अल्लाह की नेमतों को गिन सके। बल्कि कुरान तो ये कहता है कि अगर तुम अल्लाह की एक नेमत को गिनना चाहो तो ये तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है। व इन तउद्दू नेमत अल्लाह, अल्लाह की एक नेमत तो ला तुहसूहा, तुम उसे गिन नहीं सकते। एक नेमत में इतने सारे पहलू होते हैं, इतनी नेमतें छुपी हुई होती हैं कि उसे इंसान गिन नहीं सकता। और अल्लाह ताला
चाहते हैं कि अल्लाह के बंदे उसकी नेमतों पर उसका शुक्र अदा करें। जो बंदे शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला उनसे खुश होते हैं, और जो बंदे अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते अल्लाह उनसे बहुत नाराज होते हैं। शुक्र करने वालों की नेमतों में अल्लाह ताला इजाफा फरमाते हैं, और जो शुक्र नहीं करते अल्लाह तबारक व तआला उनकी पकड़ फरमाते हैं। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं अपनी नेमतों में इजाफा करता चला जाऊंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो याद रखो कि मेरी नेमत, मेरी पकड़ बहुत ही सख्त है। और अल्लाह ताला पकड़ कैसे फरमाते हैं? कभी तो नेमतें छीन लेते हैं और कभी उन्हीं नेमतों को अजाब बना देते हैं। मुझे याद है आज से तकरीबन 40-42 साल पहले का वाक़या है। बिहार में हमेशा सैलाबी कैफियत रहती है बारिश के मौसम में। वहां नदियां बेकाबू रहती हैं, बस्तियां की बस्तियां ज़ेरे आब हो जाती हैं। उस वक्त एक नदी के ऊपर बांध बांधा गया, और उस वक्त के जो मरकजी वजीर थे उस बांध का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने बड़ी बात कह दी कि अब हम फितरत की इस नाइंसाफी को मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हम इस तरह के बांध हर नदी पर बांधेंगे, और सैलाब का जो ये कहर हमारी बस्तियों पर टूटता है अब हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन हुआ क्या? अगले साल जब बारिश हुई तो वो बांध जिस पर खड़े होकर के वजीर मौसूफ ने शेखी बघारी थी, वो बांध टूटा। पहले 2-4 बस्तियां सैलाब की जद में आती थी, इलाका का इलाका सैलाब की जद में आया और गांव के गांव बह गए। तो अल्लाह नाशुक्री पर जब पकड़ फरमाते हैं तो कभी तो नेमत को छीन लेते हैं, और कभी उसी नेमत को अल्लाह तबारक व तआला मुसीबत बना देते हैं। इंसानों का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो हमेशा इस कोशिश में रहता है कि इंसान नाशुक्रेपन पर उतर आए, वो अपने रब का शुक्रगुजार बंदा न बने, नाशुक्री पर उभारता रहता है। और वो तो ये मिशन लेकर के आया है कि इंसान अपने रब का नाशुक्रा बन करके इस दुनिया में जिंदगी गुजारे। जब सजदा न करने की वजह से अल्लाह ताला ने उसे मरदूद करार दिया, तो उसने अल्लाह से मोहलत मांगी, ऐ अल्लाह मेरी जिंदगी दराज कर दे, क़यामत तक के लिए, यौम बास तक के लिए। अल्लाह ताला ने उसे मोहलत दी तो उसने बड़ी रऊनत के साथ ये कहा था कि आपने मुझे गुमराह कर दिया, अब मैं इंसानों को बहकाऊंगा, और इंसानों को बहकाने का जो भी मौका मुझे मिलेगा मैं उससे पूरा पूरा फायदा उठाऊंगा। सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन ऐमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। सामने से हमला करूंगा, पीछे से हमला करूंगा, दाएं से हमला करूंगा, बाएं से हमला करूंगा, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। और ए अल्लाह इन इंसानों में से अक्सरियत को आप नाशुक्रा ही पाएंगे।
ये मेरी कोशिश होगी। मैं नाशुक्रा बनाऊंगा इन्हें, और मैं चैलेंज करता हूं कि आप इंसानों की अक्सरियत को नाशुक्रा ही पाएंगे। और शैतान ने जो कहा था वो हो गया। खुद अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल आदियाति ज़बहन फलमूरियाति क़दहन फलमुगीराति सुबहन फ़अथरन बिही नक़अन फ़वसतन बिही जमअ इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। कई कसमें खाने के बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्र है। तो बेशुमार नेमतें हैं अल्लाह की जो हर आन हर लम्हा इंसान के ऊपर बरसती रहती हैं। फ़अस्बग़ा अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिना, अल्लाह की ज़ाहिरी और बातिनी नेमतों ने तुम्हें ढांप रखा है। उन्हीं नेमतों में से आज मैं आपके सामने, अपनी माओं और बहनों के सामने एक ख़ास नेमत का तज़किरा करना चाहता हूँ। और वो ख़ास नेमत जिसका जिक्र इस वक्त मैं करना चाहता हूँ वो औलाद की नेमत। अल्लाह ताला ने जो बेशुमार नेमतें दी हैं, उन नेमतों में बड़ी अहम नेमत औलाद की नेमत है। ये कितनी अहम है, ये ज़रा उन लोगों से पूछ लीजिए जो महरूम हैं। फिर अकीदे के कमज़ोर लोग इस नेमत को हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं कर गुजरते हैं, वो सब हमारे सामने हैं। कहाँ कहाँ जाकर पेशानियां रगड़ते हैं, अपने जैसे इंसानों के सामने उनकी चौखटों पर जाकर पेशानियां रगड़ते हैं और औलाद उनसे मांगते हैं। जबकि अल्लाह ये कहता है, यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, औलाद हम देते हैं। लड़कियां हैं तो वो हम ही देते हैं, लड़के हैं तो हम ही देते हैं, और किसी को लड़के और लड़कियां दोनों देते हैं, और किसी को महरूम रखते हैं। औलाद का देना और ना देना ये हमारे अख्तियार में। हमने किसी को ये कोटा नहीं दिया है कि जाओ तुम दुनिया में लड़के बांटो, जाओ तुम लड़कियां बांटो। हम जिसे चाहते हैं देते हैं। लोग अपना ईमान खराब कर लेते हैं जो महरूम होते हैं औलाद से। इतनी बड़ी नेमत है। और फिर सोचिए, पैगंबरों ने अल्लाह के सामने औलाद के लिए हाथ फैलाए। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का वाक़या मशहूर है कि हज़रत मरियम जो उनकी कफ़ालत में थी, उनकी निगरानी में थी, जब ये उनके कमरे में जाते थे तो बेमौसम का फल पाते थे, देखते थे। जब जाते थे, जब ये मंजर देखते थे, कुरान कहता है, कुल्लमा दखल अलैहा ज़करियल मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा, जब जब कमरे में हज़रत ज़करिया जाते थे तो फल पाते थे। एक दिन पूछ ही लिया, अन्ना लकी हादा, मरियम ये फल तुम्हारे पास कहाँ से आता है? उन्होंने कहा, क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। ये सुनकर और ये देखकर ये ख़ास कैफियत तारी हुई हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, और उसी जगह पर उन्होंने अल्लाह के सामने हाथ फैला दिए। बूढ़े हो चुके थे, बीवी भी बूढ़ी हो चुकी थी, दोनों ऐसी उम्र को पहुंच चुके थे कि आदतन ऐसी उम्र में औलाद नहीं होती। लेकिन अल्लाह के सामने हाथ फैला दिया, रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ।
हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह ने उन्हें औलाद दी। यही हाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हुआ। बुढ़ापे में उन्होंने अल्लाह से औलाद मांगी, रब्बि हबली मिनस सालिहीन फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम। अल्लाह ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शक्ल में और फिर हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की शक्ल में उन्हें औलाद दी। इतनी बड़ी नेमत है औलाद। अब जाहिर सी बात है, इस नेमत का शुक्रिया भी अदा करना माँ बाप के ऊपर ज़रूरी है। शुक्र की अदायगी दो तरह से होती है, एक ज़ुबानी शुक्र और एक हकीकी शुक्र। ज़ुबानी शुक्र तो ये है कि आदमी ज़ुबान से कहे कि अल्लाह तूने मुझे ये नेमत दी है, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। और हकीकी शुक्र ये होता है कि अल्लाह ताला ने जो नेमत अता की है, उस नेमत के इस्तेमाल का जो तरीक़ा अल्लाह ने बताया है, उस तरीक़े से उस नेमत का इस्तेमाल हो, ये उसका हकीकी शुक्र होता है। ज़ुबानी शुक्र भी उसी वक्त शुक्र कहलाएगा जब उसके साथ हकीकी शुक्र हो। और अगर हकीकी शुक्र ना हो, सिर्फ ज़ुबानी शुक्र हो, तो इसका कोई एतबार नहीं होता। ये तो और ज़्यादा नाराज़गी का सबब बनता है। उसको आप यूं समझ लीजिए कि आपने मुझको एक टोपी दी, और जब आपकी ख्वाहिश ये है कि ये टोपी मैं खास मौक़ों पर पहनूं, जब स्टेज पर आऊं, तकरीर करने बैठूं, तो वो टोपी मेरे सर पर हो, मस्जिद में जाऊं नमाज पढ़ने के लिए तो वो टोपी मेरे सर पर हो, ईदैन की नमाज पढ़ने के लिए जाऊं तो वो टोपी मेरे सर पर हो। इस मोहब्बत से आपने वो टोपी मुझे दी, और जब आपने मुझे वो टोपी दी तो मैंने आपका झुक झुक कर शुक्रिया अदा किया कि बड़ी अच्छी टोपी है, बड़ी खूबसूरत टोपी है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। खूब मुंह भर भर के मैंने आपका ज़ुबानी शुक्रिया अदा किया। लेकिन आपने कभी वो टोपी मेरे सर पर नहीं देखी। आपकी ख्वाहिश थी कि मेरे सर पर आप देखें, मेरे सर पर नहीं देखी। इत्तेफाक से मुलाकात के लिए आप मेरे घर आए और आपने ये देखा कि वो टोपी घर के फर्श पर पड़ी हुई है और मेरे घर के बच्चे उसे पैरों में रौंद रहे हैं, तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी? यकीनन आप ये फैसला कर लेंगे कि इस आदमी को अब आइंदा कोई चीज नहीं देनी है। अल्लाह तबारक व तआला भी जब बंदा उसकी नेमतों पर शुक्र अदा करता है और उस नेमत का हक अदा करता है और अल्लाह की मर्जियात में उस नेमत को इस्तेमाल करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसमें इजाफा फरमाते हैं। ना कदरी करता है, ना शुक्री करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ आती है। औलाद के सिलसिले में माँ बाप की जो जिम्मेदारियां हैं, अगर माँ बाप उन जिम्मेदारियों को अदा करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला औलाद को इस दुनिया में वालिदैन की आंखों की ठंडक बनाते हैं और आखिरत में उसकी नजात का जरिया बनाते हैं। लेकिन अगर औलाद का हक अदा नहीं किया है, उनके हुकूक की पामाली की है, तो यही औलाद बजाय इस दुनिया में आंखों की ठंडक बनने के आंखों की किरकिरी बन जाती है, बदनामी का सबब और बदनामी का जरिया बन जाती है।
तो औलाद की इस वक्त मेरे दोस्तों वक्त तेजी से गुजर रहा है और हजरत भी तशरीफ ले आए हैं। मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए ये कहना चाहता हूँ कि औलाद की तरबियत आज की दुनिया का एक बहुत ही बड़ा मसला है। औलाद की तालीम और उसकी तरबियत हमेशा मसला रही है। वालिदैन की एक अहम जिम्मेदारी रही है, लेकिन इस वक्त दुनिया में जो हालात हैं, खास तौर से जहां मुसलमान अक़लियत में रहते हैं, जहां के तालीमी इदारे उनके हाथ में नहीं हैं, जहां अक्सरियत पूरे मुल्क को अपने मजहबी रंग में रंगने का पूरा प्लान बना चुकी हो, पूरे मंसूबे तैयार कर चुकी हो, स्कूल की लाइन से, कॉलेज की लाइन से, यूनिवर्सिटियों के लाइन से ऐसे निसाब तैयार किए जा चुके हों, जहां स्कूलों में देवमालाई कहानियां बच्चों को पढ़ाने का पूरा इंतजाम किया गया, जहां योगा के नाम पर सूर्य नमस्कार करवाया जाता हो, जहां शिरकिया कलिमात कहलवाए जाते हों, ऐसे माहौल में माँ बाप की जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। इल्म तो हमारे बच्चे इल्म दीन तो मदरसों में सीख लेंगे, जायज नाजायज तो मदरसों में सीख लेंगे, लेकिन उस इल्म को बरता कैसे जाए, उस इल्म को अपनी जिंदगी में लाया कैसे जाए, जिसको तरबियत कहा जाता है, ये घरों में मिलेगा, ये मदरसों में नहीं मिलेगा। मदरसे में तो ये बता दिया जाएगा कि खाने का ये तरीका है, जब खाना खाओ तो दाहिने हाथ से खाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाओ, अपने सामने से खाओ। बच्चे के तो ये मालूम हो जाएगा, लेकिन उसे अमली तरबियत कहाँ मिलेगी? ये घर में वालिदैन सिखाएंगे, ये माएँ सिखाएंगी कि बेटा दाहिने हाथ से खाओ, ये माएँ सिखाएंगी कि बेटा बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाओ, ये माएँ सिखाएंगी कि बेटा अपने सामने से खाओ, इधर उधर बर्तन में हाथ मत दौड़ाओ। तालीम तो मदरसों से मिल जाएगी, हलाल और हराम होने की तालीम तो मिल जाएगी, जायज और नाजायज होने की तालीम तो मिल जाएगी, लेकिन जिंदगी में बरतने का सलीका कौन सिखाएगा? माँ बाप सिखाएंगे। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। और याद रखिए, मैंने पहले अर्ज किया था कि वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो ये मिशन लेकर इस दुनिया में आया है कि इंसान को सिराते मुस्तकीम पर चलने नहीं देगा, उसकी कोशिश कहां से शुरू होती है? अभी बच्चा इस दुनिया में नहीं आया है, अभी बच्चा इस दुनिया में नहीं आया है, अभी निकाह हुआ है, मियाँ बीवी की मुलाकात होनी है, और इस मुलाकात के नतीजे में बच्चा माँ के पेट में आने वाला है। ये उसी वक्त से अपनी कार्रवाई शुरू कर देता है बच्चे के दिलो दिमाग पर अपना असर डालने के लिए। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई है कि मियाँ बीवी ऐसे मौके पर जब ये दुआ पढ़ लेते हैं तो शैतान के असरात से वो बच्चा जो अभी शिकम मादर में आने वाला है वो महफूज हो जाता है। जब तक वो बच्चा माँ के पेट में है शैतान का बस वहाँ नहीं चलता, लेकिन जैसे ही वो बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है
शैतान ने अपनी ज़ुर्रियत को हर घर में लगा के रखा है, हर खातून के पीछे लगा कर रखा है। जैसे ही वो बच्चा माँ के पेट से आता है, वो फौरन अपने जहरीले असरात उसके दिल में डालना शुरू करता है, उसके दिल को छूता है, उसको टटोलता है, जिसकी बुनियाद पर वो बच्चा रोता है। हदीस में कहा गया, बच्चा जो पैदा होते वक्त या पैदा होने के बाद रोता है तो इस वजह से रोता है कि शैतान उसके दिल को छूता है। और छूने का मतलब क्या है? वो अपना वसवसा डालता है, अपने जरासीम डालता है, ताकि आज ही उसके दिल पर वो अपने असरात डाल दे। लेकिन फिर क्या तालीम दी गई? फौरन उसके दाहिने कान में अजान कहो और बाएं कान में इकामत कहो, ताकि वो जो जरासीम उसने डाले हैं वो जरासीम मर जाए। एक तरफ शैतानी निजाम चल रहा है बच्चों के खिलाफ और दूसरी तरफ रहमानी निजाम है। इसलिए मेरे दोस्तों, ये बड़ी अहम चीज़ है और ये वक्त का बहुत सुलगता हुआ मसला है, ख़ास तौर से उन ममालिक में जहाँ मुसलमान अक़ल्लियत में रहते हैं। उन मुल्कों में जाकर देखो जहाँ आज से 50, 60, 70 साल पहले मुसलमान दुनिया कमाने के लिए गया, अपनी औलाद की तरफ से गाफिल हो गया, उनकी औलाद ने वहाँ के माहौल में परवरिश पाई। आज वो नहीं जानते कलमा क्या है, वो नहीं जानते नमाज क्या है, वो नहीं जानते अल्लाह क्या है। उन्हें सिर्फ इतना मालूम है कि हमारे बाप दादा मुसलमान थे, हम भी मुसलमान। आज जो हमारा मुआशरा बनता जा रहा है उसका भी यही जहन होता जा रहा है। सुबह से शाम तक बस दुनिया कमाने में हम इस तरह जुटे हुए हैं कि हमारी औलाद के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, उनकी तरबियत की तरफ तवज्जो देने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों, ये रोना जो आज हम रो रहे हैं कि इर्तिदाद की लहर चली हुई है, इर्तिदाद की आग लगी हुई है, हमारी बच्चियां दूसरों के साथ जा रही हैं, तो उसमें बुनियादी वजह अपने बच्चों की तरबियत की तरफ से हमारी गफलत है। हमने अपने बच्चों के दिलों में अल्लाह की अजमत का नक्श नहीं बिठाया, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की मोहब्बत हमने अपने बच्चों के दिलों में नहीं डाली। अगर वो मोहब्बत होती और हमने अपने बच्चों के दिलों में ईमान का बीज बोया होता तो माहौल कैसा ही परागंदा, शिर्क ज़दा, कुफ्र ज़दा हो जाता। लेकिन यही घर की तरबियत, यही दिलों में पाया जाने वाला ईमानी बीज हमारे बच्चों की वहाँ हिफाजत करता। और कैसा भी मौका आता हमारे बच्चे भी खड़े होकर के वही कह देते जो बनी इसराइल के जादूगरों ने खौफ व दहशत के माहौल में कहा था, फ़क़्ज़ी मा अंता क़ाज़ इन्नमा तक़ज़ी हाज़िहिल हयात दुनिया। ऐ फिरौन, तेरी समझ में जो कुछ आए, तुझसे जो कुछ बन पड़े तू कर ले, लेकिन तू ईमान हमसे छीनना चाहता है, ईमान तू हमसे नहीं ले सकता। लन नुसिरुका अला मा जाअना मिनल बय्यिनात, हमें जो वादे निशानियां मिल गई हैं वो अब हमारे लिए काफ़ी हैं। हम इस दुनिया में जिस तरह भी जी लेंगे, लेकिन हम अपनी आखिरत को बर्बाद नहीं करेंगे। तो मेरे दोस्तों, औलाद की तरबियत बड़ा अहम मसला है और ये इस वक्त का सुलगता हुआ मसला है। और एक जगह मीटिंग थी, हमारे बड़े जमा थे, उस मीटिंग में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भी लोग थे और जमीयत उलमा के लोग भी थे। और वहाँ ये इर्तिदाद का मसला आया हुआ था। तो एक ही मौजू पर गुफ्तगू हो रही थी कि मुसलमानों को चाहिए
कि अपने स्कूल अपने कॉलेज कायम करें जहां बच्चियों की तालीम का निज़ाम अलग हो, अच्छी बात है। लेकिन मैंने वहां ये अर्ज़ किया था कि बुनियादी मसला हमारे घरों में तरबियत का मसला है। अगर इस मसले पर काबू पा लिया गया तो इंशाअल्लाह आगे के मराहिल हमारे लिए आसान हो जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको इसकी समझ अता फरमाए। व आखिर दावाना जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा।